सीएम योगी का मुरादाबाद और अलीगढ़ का 2 दिवसीय दौरा। अलीगढ़ को देंगे करीब 440 करोड़ की सौगात। मुरादाबाद के बाद रात अलीगढ़ में करेंगे विश्राम। तमाम तैयारियों की गई पूरी, प्रशासन अलर्ट। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अबू धाबी से प्रवीण कुमार को किया गया रिहा। खबर दिखाने के बाद मोदी सरकार ने लिया मामले का संज्ञान। प्रवीण के परिवार ने न्यूज 18 का जताया आभार, कहा धन्यवाद। लखीमपुर खीरी बीच बाजार शॉर्ट सर्किट से बिजली के ट्रांसफार्मर में हुई आतिशबाजी। अचानक से तारों में ट्रांसफार्मर में आग लगने से बाजार में मची भगदड़। सदर कोतवाली के रोडवेज बस अड्डे के पास की घटना। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। बीएमडब्ल्यू कार और कंटेनर की भीषण टक्कर। हादसे में बीएमडब्ल्यू कार सवार 4 की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क धंसने के बाद वन वे था गाड़ियों का आवागमन। हलियापुर थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 83-84 की घटना। सुल्तानपुर में हुए दर्दनाक हादसे में जनहानि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। सीएम योगी ने हादसे में घायल 4 लोगों के खिलाफ उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। डीएम समेत आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सोनभद्र में एसपी ने 4 पहिया वाहनों में काली फिल्म कूटर उतरवा दिए। साथ ही 210 गाड़ियों का ई चालान भी किया। अपना दल के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह पटेल ने कहा कि यातायात नियमों का पालन सबको करना चाहिए। प्रयागराज की मेजा पहाड़ी पर हुआ विस्फोट। भेड़ चराने गए 2 लोग विस्फोट की चपेट में आकर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएससी में भर्ती करा दिया गया है। मेजा थाना क्षेत्र की घटना, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। अलीगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। भरभरा कर गिरी प्राइमरी स्कूल की छत। ग्रामीणों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 बच्चों को बाहर निकाला। 4 घायल बच्चों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। इगलास थाना क्षेत्र के बेसवा कस्बे की घटना, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। कुशीनगर में एक युवक की बांग्लादेश में मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया। बांग्लादेश में कंपनी में काम करते समय मशीन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाने के कोरिया गांव का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक स्कूल की बस 4 साल के बच्चे को रौंद दिया। हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बस चालक को पकड़कर पीट दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सहारनपुर में गंगोह थाना इलाके में काली के मंदिर के पास बाइक और कार में टक्कर हो गई। हादसे में बच्चे और महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आगरा में एक बेकाबू कैंटर ने सवारियों के भरी बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 12 सवारियां घायल हुई। हादसा आगरा के सैया थाना इलाके के टोल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरी बस ग्वालियर जा रही थी, तभी बगल से गुजर रहे कैंटर ने बस में टक्कर मार दी। बुलंदशहर के अनूप शहर अड्डे पर खड़ी बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। धू-धू कर चली बस। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देहात कोतवाली क्षेत्र का मामला। रायबरेली में जिला अस्पताल में जहरीली गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। जिला अस्पताल के हड्डी वार्ड के पास से हुआ रिसाव। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचा जिला प्रशासन। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। अयोध्या में जिला पंचायत की बैठक में शामिल होने आए खंड विकास अधिकारी मिल्कीपुर मनीष कुमार मौर्य बेहोश हो गए। अधिकारियों ने जिला अस्पताल में एडमिट कराया। सीएमएस के मुताबिक काफी दिनों से न्यूरो की समस्या से जूझ रहे हैं। पीलीभीत में खेत में नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बच्ची को कराया अस्पताल में भर्ती। बरखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला, चाइल्ड लाइन को सौंपी जाएगी बच्ची। कुशीनगर में आपत्तिजनक वीडियो से तंग आकर लड़की ने आत्महत्या की। अख्तर मकसूद चमन पर दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो बनाने का आरोप। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज। गाजियाबाद में 3 तलाक का मामला सामने आया। महिला को फोन पर पति ने 3 तलाक दे दिया। दहेज में गाड़ी न मिलने पर पति नाराज था और महिला को फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। मामला कैला भट्टा इलाके का बताया जा रहा है। दोनों की शादी 2017 में हुई थी और दोनों को 4 साल का बच्चा भी है। आगरा में महिला और उसकी बेटी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पति ने ही पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। महिला के घर वालों ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि शक के चलते पति ने पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हमीरपुर में प्रेम संबंध के चलते हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से हत्या पर इस्तेमाल किया गया असला भी बरामद कर लिया। मृतका के चचेरे भाई ने अपने बहनोई और एक साथी के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
कानपुर कैंट में मरे कंपनी खुल के नीचे खंबे से लटका मिला युवक का शव। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची कैंट थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। हत्या और आत्महत्या दोनों के एंगल से मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। हाथरस में करवा चौथ के दिन एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र के नंगला हिमा गांव की घटना बताई जा रही है। रायबरेली में एक नशेड़ी पति ने करवा चौथ के अगले ही दिन पति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पति को शराब पीने से रोकती थी पत्नी। गुरबख्शगंज थाना इलाके में पूरे सोमवंशी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी है। मुरादाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 1 लाख का इनामी जफर मुठभेड़ में घायल हुआ है। पकवाड़ा इलाके से मुठभेड़ हुई। मुरादाबाद पुलिस ने जफर पर 1 लाख का इनाम रखा था। अवैध खनन के मामलों से जुड़ा था जफर का आपराधिक इतिहास। मथुरा में 10 साल की बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पड़ोस के रहने वाले एक युवक को किया गया गिरफ्तार। बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद खुलासे के डर से कर दी थी बच्ची की हत्या। जैत थाना क्षेत्र के अल्लाहगंज गांव के जंगलों से मिला था बच्ची का शव। मेरठ में 19 साल की लड़की के साथ लव, सेक्स और अबॉर्शन का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के बाद जेल जाने के डर से आरोपी ने पीड़िता से किया निकाह। शादी के बाद भी लड़की पर जारी रहे आरोपी और उसके परिवार वालों के जुल्म। पीड़िता ने देवर पर रेप का भी आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अभद्र टिप्पणी करने पर भदोही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से की गई थी मुलायम पर अभद्र टिप्पणी। यादव महासंघ के महासचिव ने ज्ञानपुर कोतवाली में दर्ज कराया था केस। हमीरपुर में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया। गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 1 करोड़ 10 लाख के 12 वाहन भी जब्त किए गए। जब्त किए गए वाहनों में 6 ट्रैक्टर शामिल है। ये लोग वाहन चोरी कर अलग अलग जिलों में कम दामों पर इसे बेच दिया करते थे। आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। कानपुर में एक वकील के चैम्बर में जुआ खेलते मिले 35 बाहरी व्यक्ति। मौके से भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया। काफी दिनों से जुआ खेलने की शिकायत मिलने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के अगुवाई में वकीलों की टीमों ने छापेमारी की थी। हरदोई में त्योहारों के मद्देनजर सक्रिय मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम चला रही अभियान। पिहानी में मुखबिर की सूचना पर 800 लीटर से ज्यादा सरसों का खुला तेल और दूसरी खाद्य सामग्री की गई सीज। अवैध रूप से चल रहा था कारखाना। अंकिता मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा। आरोपी पुलकित आर्य के वनंतरा रिसोर्ट का नहीं था रजिस्ट्रेशन। पर्यटन विभाग में नहीं था रजिस्ट्रेशन। एफएसएल भेजे गए नमूनों की आई रिपोर्ट। एसआईटी को मिली जांच रिपोर्ट। एसआईटी के मुताबिक कुछ सबूतों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आजमगढ़ में बाढ़ क्षेत्र से जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। ग्रामीणों की सुविधा के लिए लगाई गई 290 नाव। एक रिंग बांध टूटने से बढ़ गई थी लोगों की मुसीबत। बैराज में बाढ़ से 4 तहसीलों के 187 गांव प्रभावित हुए हैं। नदी में पानी कम होने से निकल रहा है बाढ़ का पानी। बाढ़ की वजह से चारों तहसीलों की हजारों एकड़ धान की फसल नष्ट हो गई है। बलरामपुर में बाढ़ से हालात खराब है। 3 तहसीलों के 221 गांव प्रभावित हैं। राहत एवं बचाव कार्य में लगी एसडीआरएफ की 3 टीम, 16 मोटर बोट भी लगाई गई है। सीतापुर में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को बाहर निकाला जा सका। मामला लखनियापुर माजरा डीह पूर्वा का है। बस्ती में बाढ़ से 70 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जो बाढ़ बारिश से त्रस्त हैं। घाघरा नदी में अचानक आई फ्लड की वजह से गांव जलमग्न हो गया। जिला प्रशासन लगातार रेस्क्यू में जुटा है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बलरामपुर में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। राप्ती अब भी खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले के कुछ इलाकों में भले ही बाढ़ का पानी घट रहा हो, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जिले में 400 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। देवरिया में राप्ती नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है और राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ता जलस्तर देख लोगों में दहशत है। सूचना के बाद डीएम, एसपी समेत बाढ़ खंड के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों का कहना है कि तकरीबन 25 मीटर बंधा फटा हुआ मिला। फर्रुखाबाद में बेमौसम बारिश ने किसानों से लेकर कारोबारियों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बारिश से धान की फसल चौपट, मक्का, सरसों, आलू की फसल को भी बड़ा नुकसान हुआ है। त्योहारी सीजन में बारिश से 20 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ।
आजमगढ़ में घाघरा नदी के रौद्र रूप के चलते पानी के दबाव से टूटा रिंग बांध। मुख्य बांध पर ओवरफ्लो होने लगा पानी। महुला गड़बड़ बंधे पर बढ़ा दबाव। रिंग बांध टूटने से प्रशासन में मचा हड़कंप, ग्रामीणों में भी देखी जा रही दहशत। आजमगढ़ में घाघरा नदी के जलस्तर ने तोड़ा 24 साल का रिकॉर्ड। खतरे के निशान से 1.19 मीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी। महुला से हैदराबाद तक बांध में कई जगहों पर रिसाव की मिल रही है जानकारी। रिसाव को रोकने के लिए लगाई गई पूरी प्रशासनिक मशीनरी। बहराइच में बाढ़ की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह हुआ सड़कों का कटान। नानपारा कोतवाली क्षेत्र में 30 गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली गायघाट से रामपुर तक बनी सड़क कट गई है। बड़ी गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। गोवर्धन की अडिंग गांव स्थित जाने वाली रास्ते की हालत बद से बदतर है। स्कूल जाने वाला रास्ता तालाब में तब्दील हो चुका है। बच्चों और शिक्षकों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। भवनपुरा रोड पर सालों से रास्ते में जलभराव से बनी है समस्या। मथुरा में बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए फसलों का डीएम और गोवर्धन के विधायक मेघ श्याम सिंह ने जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। कंट्रोल रूम को 24/7 एक्टिव रहने के निर्देश भी दिए गए। गोरखपुर में बहड़गंज के दोहरी घाट में सरयू नदी में पीपा पुल बह गया। हालांकि इसकी वजह से किसी को नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पुल की ये तस्वीरें डराने वाली है। पुल बहने की वजह गोरखपुर वाराणसी मार्ग भी प्रभावित हुआ है।